इसको मैंने किसी भी एंगल पे ऐसे रखा हुआ है, तो जो आपकी पी क्यू है बेटा, ये तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही रहेगी ना, 90 डिग्री है दोनों के बीच में ओबियसली एंगल। इस साइड के लिए भी क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। लेकिन इस साइड के लिए क्या 90 डिग्री एंगल है इन दोनों साइड्स के लिए? नहीं है, क्योंकि हमने इसको टिल्ड किया हुआ है। टिल्ड का मतलब हमने इसको किसी एंगल पे रखा हुआ है। ये देखो, इन दोनों के लिए बेटा इसमें एंगल पे रखा हुआ है ना, लेकिन ये दोनों साइड्स तो हमेशा क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगी। तो पी क्यू और आर एस के लिए एल और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। पुट करो बेटा यहाँ पे ये वैल्यूज़, तो आपकी F1 की वैल्यू आ गई आई एल बी, और डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर ली थी, पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बाय फ्लेमिंगोज लेफ्ट हैंड रूल। इसकी डायरेक्शन आएगी आपकी इनवर्ड। ओके, अब हम F2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। F2 की वैल्यू कैसे आएगी? अब बेटा सेम वे से हम F2 फाइंड आउट करेंगे। देखो वही सेम फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा। चेंज क्या होगा इसमें, क्यू आर, जो इसमें F2 क्यू आर साइड्स पे लग रहा था ना ये फोर्स, ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू बेटा बी, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अरे थीटा थीटा के इक्वल ही होगा ना इसमें, ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स, ठीक है। इनके लिए थीटा किसी एंगल पे रखा हुआ था ना, थीटा ही रहेगा। इन दोनों के लिए 90 डिग्री थीटा की वैल्यू, तो आ गई वैल्यू। इसी तरह से क्या आ जाएगी, F3 की वैल्यू आ जाएगी। F3 के लिए क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 90, F4 के लिए वापस थीटा। चारों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, डायरेक्शंस पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। चारों वैल्यूज को एक बार ऐड करो। अगर एक अपवर्ड आउटवर्ड है तो एक क्या है बेटा, इनवर्ड। एक डाउनवर्ड है तो एक क्या है, अपवर्ड है। तो मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट। और फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शंस को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये इस तरीके से समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसके लिए एक और तरीका एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी। देखो बेटा, जो आपकी F1 और F3 जो फोर्सेस लग रही थी, मतलब कि आपकी जो फोर्सेस इन दो डायरेक्शंस पे लग रही थी, इन पे PQ और RS पे, ये क्या थी बेटा, दोनों अमाउंट में इक्वल है। इसी तरह से ये वाली इक्वल है ना दोनों अमाउंट में, बल्कि इन दोनों डायरेक्शंस पर फोर्स है वो सेम है, इन दोनों डायरेक्शंस पर फोर्स क्या है वो सेम है। ये वैल्यू लिखी हुई है, मैंने लिख रखी है ना, अरे यहीं से लिखा है ये। अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की, हाँ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। अगर एक फोर्स की डायरेक्शन बेटा मेरे पास ऐसे है इनवर्ड, तो दूसरे की कैसे है, आउटवर्ड। इसी तरह से अगर इसमें अपवर्ड है तो इसमें कैसे है, डाउनवर्ड। तो अपोजिट डायरेक्शंस तो हो गई, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज़ किया। लेकिन बेटा जो आपका F2 और F3, जो आपका यहाँ पर ये F2 और F4 फोर्स, ये F1 है ये F2 है, ये दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पर है। कैसे, ये देखो आपके जो F2 और F4 है सेम लाइन ऑफ एक्शन पर है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर कोई भी दो फोर्सेस सेम लाइन ऑफ एक्शन पर हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में, तो वो कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन क्या आपके ये दोनों फोर्सेस सेम लाइन ऑफ एक्शन पर हैं, ओबियसली नहीं है। तो इसका मतलब जो टॉर्क होगा सिर्फ F1 और F3 की वजह से प्रोड्यूस होगा, इन दोनों की वजह से कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, ये लिखा हुआ है बेटा, देखो मैंने यहाँ पर F2 और F4 है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, अपोजिट है डायरेक्शन में, लेकिन दोनों कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हैं। लेकिन जो आपके F1 और F3 है ये इक्वल है मैग्नीट्यूड में, अपोजिट है डायरेक्शन में भी, सेम F2 और F3 की तरह, लेकिन ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर है, इसलिए क्या करेंगे बेटा, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, उस टॉर्क की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखो बेटा, अब हम ये टॉर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला तब का, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि जो दो फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस कर रही थी आपकी F1 और F3, उन दोनों में से कोई भी एक फोर्स, और क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है तो इनमें से कोई भी फोर्स ले सकते हैं, और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, उन दोनों फोर्सेस F1 और F3 के बीच में कितना हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, सपोज करो बेटा मैंने ये लिया है RQ, कौन सी वाली साइड बेटा, आपकी ये वाली साइड, देखो RQ साइड ली है, ठीक है, ये रहा आपका RQ। इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रखा है, थीटा, ओबियसली थीटा एंगल बनाया हुआ है। ओके, ऊपर की साइड कौन सी फोर्स लग रही है बेटा, इस पॉइंट पर ऊपर की साइड, मतलब कि अपवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है हमारी, F1, और डाउनवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है हमारी
F3। इन दो फोर्सेस की वजह से ही निकालना है ना हमें। अरे आप बेटा अगर यहाँ पर देखोगे बेटा इस पॉइंट पर ये दोनों फोर्सेस तो कैंसिल आउट कर दिया था, तो ये डाउनवर्ड और ये वाली क्या हो गई F3 अपवर्ड, तो इस पॉइंट पर कैसे लगेंगी, कुछ ऐसे ही लगेंगी नहीं फोर्सेस।